गुड मॉर्निंग क्लास। फॉस्फाइड आयन को लेकर के चलते हैं। फॉस्फाइड आयन में क्या है, सेंट्रल पोजीशन पे फॉस्फोरस है जो कि तीन ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से सराउंडेड है। तो कितने पीएच बॉन्ड है यहाँ पर? एक पीएच बॉन्ड है, ठीक है, एक पीएच बॉन्ड है और तीन सिग्मा बॉन्ड है तीन ऑक्सीजन के साथ, एक पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा? क्योंकि फास्फोरस का हाइड्रोजन क्या है, sp3 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, हाइड्रोजन sp3 है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर फास्फोरस के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। फास्फोरस का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, फास्फोरस का 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल बनाएगा। तो इस बॉन्ड का नेचर हो जाएगा d पाई p पाई बॉन्ड, ठीक है। और डी पाई बी पाई बॉन्ड में रेजोनेंस कैसे करेंगे आप? यहाँ पे रेजोनेंस करने के लिए प्लेनरिटी होने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ यहाँ पर आया तो पी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे पहुंचा, तो ये आपने निगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेस किया और डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास है, तो इन दोनों की जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगी वो सेम होगी। फिर हमें अगर इसे स्ट्रक्चर से वापस लाना है तो हमने क्या किया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे वापस लाए और ये ऑक्सीजन पे वापस लिया। या फिर हम दूसरे रूट को भी अपना सकते हैं। पहले हम इस स्ट्रक्चर पे बार बार वापस आ रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगला हमें बनाना है तो क्या करा, दूसरे ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज हमने डिलोकलाइज किया, पाई बॉन्ड बनाया और उसके बाद जो पाई बॉन्ड था वो डिलोकलाइज करके निगेटिव चार्ज लेकर के आए, एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, और यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही है। तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी। तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। अब हमने इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे जाना हो तो कैसे करेंगे? जो भी पाई बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन की तरफ गिराएंगे, ठीक है। फास्फोरस के पास डेल्टा प्लस चार्ज ऐसा फील करेंगे और दोनों में से कोई भी एक निगेटिव चार्ज उठा करके फास्फोरस की तरफ गिरा देंगे, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हुए। एक पाई बॉन्ड कितनी जगह डिलोकलाइज हो रहा है? तीन जगह डिलोकलाइज हो रहा है। तो पाई बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल पोजीशन पे 1/3 हो जाएगा, और दो निगेटिव चार्ज तीन जगह डिलोकलाइज हो रहे हैं तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन ही ले रहा है तो नेगेटिव 2/3 लोकेशन 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, HPO3 में पीएच बॉन्ड एक है, ठीक है। H2PO3 में पीएच बॉन्ड दो है, ठीक है। और इसी तरह से एक होता है मॉलिक्यूल H3PO4, ठीक, जिसका ये आयन बनाया हमने, ठीक है। यहाँ पे H3PO4 में तो ये H3PO4 है, और इसी तरह से फास्फोरस के जो कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन साथ, H3PO4, H3PO2, H3PO3, इसमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है और पीएच बॉन्ड पूछे जाते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें, ठीक है। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।